नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू तुम्हारी हैसियत मेरे उतरे हुए कपड़े पहनने की ही है। रूबी जल्दी करो ना, मम्मी की फ़्लाइट लैंड करने वाली होगी और एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते आधे घंटे और लगेंगे। बस मुकुल 5 मिनट और पुलाव बन चुका है। दाल मखनी और मखाने की खीर भी बन चुकी है। तुम्हारी मम्मी का पसंदीदा रायता बना रही हूँ। इतने दिनों बाद आ रही हैं अमेरिका से। मुकुल और रूबी अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। मुकुल इंजीनियर था और रूबी पार्टी प्लानर भी, साथ में आगे की पढ़ाई भी कर रही थी। मुकुल बहुत समृद्ध परिवार से था, करोड़ों का पैतृक मकान और पिता का फला फूला हीरो का व्यापार। परंतु उसे अपनी प्यारी नौकरी की वजह से इस छोटे शहर के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा था। मुकुल के माता पिता शुरू से चाहते थे कि मुकुल व्यवसाय में हाथ बटाए और उनके साथ रहे, परंतु मुकुल को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अपने प्राइवेट जॉब से बहुत लगाव था। जॉब नई थी, इसलिए सैलरी भी कम थी और रहन सहन भी सामान्य था। रूबी बहुत थक गई, मैं ज़रा पानी गर्म कर दे और मेरे बैग भी अनपैक कर दे। फ्लाइट से आई हूँ फिर भी थकान हो रही है। वैसे तेरी ननद तुझे बहुत याद कर रही थी, कभी तुम लोग भी छुट्टियों में वहाँ घूम आओ, मुझे बता देना, मैं टिकट बुक करा दूँगी। अमेरिका के महंगे टिकट्स हैं, रूबी की सास कविता ने कहा। रूबी अपने सासू माँ के स्वभाव से अवगत थी। उसे पता था मुकुल की छोटी सैलरी और उसका मिडिल क्लास परिवार की लड़की से प्रेम विवाह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रूबी को वह अभी भी अपने घर की सदस्य नहीं मानती थी। वह यहाँ पहली बार आई हैं, वह भी अपनी बचपन की सहेली निशा की 50वीं शादी की सालगिरह समारोह अटेंड करने के लिए। मम्मी आप नहा धो लो, रूबी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाओ और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आने में देरी हो सकती है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ मुकुल जाओ, वैसे यह ज़िंदगी तुमने स्वयं चुनी है। पापा के साथ काम करते तो मालिकों वाली ज़िंदगी जीते। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, आज पहनकर ऑफिस जाओ। वाह माँ, इतने कपड़े मेरे लिए? 6 महीने नहीं खरीदने पड़ेंगे नए कपड़े। और रूबी के लिए क्या लेकर आई? ये पूरा बैग भरा है, देखो, कविता जी बोली। रूबी ने खुश होकर झटपट बैग खोल लिया। ये क्या माँ, ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, मुकुल ने आश्चर्य किया। हाँ पुराने हैं तो क्या हुआ, इतने महंगे कपड़े हैं, किसी काम वाली को इतने महंगे कपड़े नहीं दे सकती। और सारे कपड़े एक बार ही मैंने पहने हैं, दिखते भी एकदम नए हैं। रूबी तो मायके में अपने भाई की शादी में भी पहन सकती है, अभी नए हैं सारे। बस मेरा दिल भर गया इन कपड़ों को, इसलिए इसे दे रही हूँ। रूबी का दिल रो पड़ा। सासू माँ की उतरन लेने में उसे दुख नहीं हो रहा था, उसका दिल उनकी बातों से रो रहा था। मायके में भी माँ की साड़ियाँ वह पहनती थी, फिर इस माँ की क्यों नहीं? परंतु सासू माँ उसे बेटी तो दूर बहू भी नहीं मान पाई थी। रूबी का मिडिल क्लास का होना और खुद के दौलत की घमंड उन्हें आदर्श सास बनने से रोक रहा था। अपनी माँ के दिए संस्कार को तवज्जो देते हुए रूबी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को स्वीकार कर लिया। सॉरी रूबी, मम्मी की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, माँ को मैं समझाऊंगा इस तरह का व्यवहार न करे। चलो आज तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी के लिए साड़ी दिलवाता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा, मुकुल बोला। मुझे पता है कि उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी पड़ी है, साथ ही आपसे नाराज़गी भी है, जिससे वह रिश्तों की कद्र भूल गई हैं। उनकी बहू उनकी भी जिम्मेदारी है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं है। वैसे आप ऑफिस जाओ, हम शादी की शॉपिंग बाद में कर लेंगे, रूबी झूठी मुस्कान के साथ बोली। मुकुल ऑफिस चला गया और रूबी सासू माँ को खाना परोसने लगी। रूबी तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर मेरी काम वाली तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है। 24 घंटे की काम वाली लगा रखी है, बस एक आवाज़ दो हाजिर रहती है। कुछ दिन मेरे पास आकर रहो, देखो हम कैसे रहते हैं, तुम ही लोग यहाँ हो। मुकुल अकेला भाई है और तुम्हारी ननद विदेश चली गई है। हम दोनों पति पत्नी इतने बड़े बंगलों में अकेले रहते हैं। रूबी मुस्कुराते हुए उन्हें रायता परोस रही थी। शाम के चाय के बाद कविता जी अपनी सहेली के यहाँ जाने को तैयार होने लगी। वाह मम्मी जी, आप तो इस वेस्टर्न ड्रेस और ज्वेलरी में बहुत सुंदर लग रही हैं, रूबी ने अपनी सजी धजी सास को देखकर बोला। हाँ तुम्हारे ससुर जी ने गिफ्ट किया था ये बेशकीमती हीरो का हार, और यह ड्रेस तेरी ननद ने खरीद दी है। आज पहन लेती हूँ, फिर तू ले लेना, क्योंकि मैं किसी ड्रेस को एक बार से ज़्यादा नहीं पहनती।
अच्छा मैं निकलती हूँ, जब मुकुल आ जाए तो तू भी आ जाना। मेरी सहेली ने अभी अभी फ़ोन किया है कि तुम्हें भी साथ में लेते आऊँ। मुकुल के इंतज़ार में मुझे देर हो जाएगी, ज़रूर आना। देखना कैसी पार्टी दी है मेरी पक्की सहेली ने। रूबी क्या पहनेगी, किस प्रकार तैयार होगी, इससे कविता जी को कोई मतलब नहीं था। रूबी जब पार्टी में पहुंची तो उसे स्वर्ग सा महसूस हुआ। बड़ा सा फार्म हाउस, आर्टिफिशियल फॉल, ढेरों खाने के स्टॉल और बनारसी साड़ी, जेवरात में सजी औरतें और कुछ मॉडर्न ड्रेस में इतराती महिलाएं, जिसे गौर से देखने पर आंखें चकाचौंध होती थीं। ये क्या कविता, तेरी बहू तो तेरी वही साड़ी पहनी है जिसे तुमने सारिका के जन्मदिन में पहना था। वैसे बहुत प्यारी है तुम्हारी इकलौती बहू, पर तेरे जैसी स्मार्ट नहीं, ओल्ड मॉडल है। तू इतने उम्र में भी इतने महंगे और स्टाइलिश ड्रेस में आई है और उसने वह पुरानी मॉडल की साड़ी पहन रखी है। निशा ने बेधड़क बोल दिया और संग में उसके घर वाले भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ सहेलियां उसे उपेक्षित नज़र से देखने भी लगी, जैसे कह रही हो क्या तुम अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती। रूबी को अपनी साड़ी में देख कविता जी परेशान हो गई। साथ ही निशा की बात की उसकी बहू स्मार्ट नहीं है, ओल्ड मॉडल है, ने उनका चैन छीन लिया। उन्हें अपने कपड़े और ज्वेलरी का ध्यान रहा और रूबी के कपड़े और ज्वेलरी का कोई नहीं। दिल ही दिल में उन्हें रूबी को दिए नसीहत भी याद आई कि यह साड़ी भाई के शादी में पहन लेना। उन्हें अपने आप पर ग्लानि होने लगी। उन्हें समझ में आ गया रूबी कोई बाहर से आई लड़की नहीं, उन्हीं की बहू है, जिससे उनका भी मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तभी पता चला पार्टी ऑर्गेनाइजर किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब सारी रस्में सबों को स्वयं व्यवस्थित करनी थी। तभी कविता को याद आया कि रूबी पार्टी ऑर्गेनाइजर का कोर्स किए हुए है। उन्होंने रूबी की अपनी सहेली निशा से बात करवाई और रूबी ने बहुत आसानी से सब कुछ संभाल लिया। कविता जी को ढेरों फ़ोन और संदेश आए। सभी ने रूबी की तारीफ की। उसका सौम्य चेहरा और उसके गुड़ हीरे की तरह चमक रहे थे। कविता जी को एहसास हो गया जब एक बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो वह उस घर की लक्ष्मी होती है और इसी से ससुराल और सास ससुर का सम्मान जुड़ा होता है। रूबी की वजह से उनका सीना चौड़ा हो गया। कल सुबह कविता जी वापस जाने को तैयार हो गई। मम्मी जी 1-2 दिन और रुक जाती, रूबी ने कविता के बैग को संभालते हुए कहा। रूबी ज़रूर रुक जाती, परंतु तुम्हारे ससुर जी अकेले हैं। अगली बार उन्हें संग लेकर आऊँगी। उन्हें भी तो बहू के हाथों का खाना और प्यार नसीब होनी चाहिए। काम वाली के हाथों से बने खाने में सब कुछ होता है पर प्यार नहीं होता बेटा। वैसे मैं सोच रही थी इसी शहर में एक ऑफिस ले लूँ जिससे व्यवसाय के साथ साथ तुम लोगों के साथ भी रह सकूँ। मुकुल की नौकरी वहाँ नहीं जा सकती पर हमारा व्यवसाय तो यहाँ से हो सकता है, कविता जी ने प्यार से कहा। मुकुल रूबी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था रूबी ने जानबूझकर नई साड़ी होने के बावजूद भी माँ की पुरानी साड़ी पहन पार्टी में गई थी। वह उन्हें समझाना चाहती थी कि वह कोई बाहर की नहीं, उन्हीं की बहू है, उन्हीं के परिवार की सदस्य। उसका पहनावा और उसकी इज्जत सिर्फ उसके लिए मायने नहीं रखती, वह उनके लिए भी मायने रखती है। यह बातें उन्हें समझाने में वह सफल हो गई थी। इस बार सास अपनी बहू से मिलकर जा रही थी, किसी के गरीब घर की बेटी से नहीं। दोस्तों, परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह सास हो या फिर बहू। अगर परिवार का कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाए तो उसे रास्ते पर वापस लाना भी परिवार की ही जिम्मेदारी है। आपको रूबी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।